Assalamu alaikum students, welcome back. Experimental Psychology 402 and lecture part number 2. The historical background of experimental psychology. ठीक है, psychology has a long past but a short history. उन्होंने हेरमन एम्बिगस ने कहा कि साइकोलॉजी का जो है एक लंबा सा पास्ट है लेकिन उसकी हिस्ट्री छोटी है, मतलब छोटी सी तारीख ने उसने बहुत लंबा सफर तय किया है। आगे ओरिजिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, हम फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी इसमें हम पढ़ रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन ड्यूअलिज्म थ्योरी। अब ये ड्यूअलिज्म थ्योरी क्या थी? इसके मुताबिक जो माइंड है और ये बॉडी है, ये दो सेपरेट चीजें हैं, मतलब इनके दो सेपरेट असूल हैं, ये एक ही असूल पे काम नहीं करती। जो पहले के फिलोसफर थे डिस्कार्ट्स 1596 एंड 1650 gave idea of mutual attractions the body could affect the mind। अब इन्होंने कहा कि बॉडी जो है वो माइंड को इफेक्ट करती है और माइंड भी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है। जी, अब ये डार्विन ने जो रेवोल्यूशन थ्योरी दी थी, इससे जो है एक स्पार्क पैदा हो गया रिलेशनशिप के, जो बायो का और साइकोलॉजी का जो रिलेशन है उसमें एक स्पार्क पैदा हो गया, एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। पहले के जो साइकोलॉजिस्ट थे 19 सेंचुरी के, अर्ली 19 सेंचुरी के, उन्होंने नेचुरल जो साइंस है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ब्रेन को एक्सप्लेन और एनालाइज करने के लिए, माइंड को एनालाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये ईबी टिंक्चर का इन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने एक एसोसिएशन क्रिएट की, एसोसिएशनिज्म which refers to idea of complex cognitive process could be explained through simple activity। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं वो सिंपल एक्टिविटीज से कंट्रोल एक्सप्लेन किए जा, हमारी सिंपल मेंटल एक्टिविटीज जो हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है दी ह्यूमन माइंड एंड द बिहेवियर इज टू कॉम्प्लेक्स टू स्टडी इन द सेम वे एज साइंस स्टडीज नेचुरल फेनोमिना। उन्होंने कहा कि जो ब्रेन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे हम आम जो नेचुरल फेनोमिना साइंस के हैं उससे हम स्टडी नहीं कर सकते। तो उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि जो ह्यूमन माइंड है वो अपने ही फेनोमिना को स्टडी कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये है ऑब्जेक्टिव लेवल जो है वो सेम ह्यूमन माइंड का है, तो उस लोअर मैटर को कॉन्शियस को कैसे स्टडी कर सकता है। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि डिवाइजिंग मेथड दैट इंश्योर एम्पेरिकल स्टैंडर्ड एट साइन डिमांड, कि हम वो एम्पेरिकल मेथड जो है क्या वो साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं जो कि साइंस की डिमांड है। फिलोसफर जो थे वो बहुत शुरू से ही ह्यूमन माइंड पे जो है वो काम कर रहे थे, जैसे कि ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तू भी कहते हैं, उन्होंने बहुत से टॉपिक को एक्सप्लेन किया, जैसे परसेप्शन को, मेमोरी को और मेंटल इमेजरी को। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई एक इंसान है वो कैसे नॉलेज को एक्सपीरियंस करता है, कैसे ऑब्जर्व करता है। इन्होंने इम्पेरिकल एविडेंस की इम्पोर्टेंस को समझाया, कि जो है हमारे पास इम्पेरिकल नंबर्स, इम्पेरिकल डाटा होना कितना अहम है, और ऑब्जर्वेशंस को कैसे हम, एक्सपेरिमेंटेशंस को कैसे हम बहुत ध्यान से सर अंजाम कर। इसी वजह से लेके 2003 में suggested that Aristotle could be reasonably be called the first cognitive psychologist। इन्होंने लीहे ने कहा कि जो अरिस्टोटल हैं ये पहले कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहे जा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो इमर्ज तब हुई जब विलियम वंट ने मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को फील्ड में लेके आए। उन्होंने कहा कि मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल हिस्ट्री में। विलियम वनट जो है वो सेंट्रल रिसर्चर थे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में, जो कि लिप्जिग जर्मनी बिटवीन 1832 एंड 1920 में रहते थे, ठीक है। और तारीखदानों का ये कहना था कि जो वनट थे उन्होंने डिसिप्लिन नया क्रिएट किया साइकोलॉजी का, जो फिलोसफी और साइकोलॉजी फिजियोलॉजी को डिफरेंट को अलहदा करता था, और पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट वो इनके पास पढ़ने आते थे, और इन्होंने उस जमाने में 28,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। और वनट ने कहा कि हम साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, साइकोलॉजी के मेंटल प्रोसेसेस को इंट्रोस्पेक्शन के जरिए से। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या थी? इसका मतलब था कि किसी भी ऑब्जर्वर को इस कदर ट्रेन कर देना कि वो खुद ही अपने सेंसेस को ऑब्जर्व करने लगे और फिर बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, बिल्कुल सही तरीके से उसको रिपोर्ट करे, बताए कि मैंने ये महसूस किया या मेरी ये सेंसेशंस हैं। वंडर फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिग जर्मनी। उन्होंने पहली जो है साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी क्रिएट की। वेलकम स्टूडेंट, लास्ट पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, अब हमने पढ़ना कि मेजर कंट्रीब्यूशंस किन किन्हों ने की एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। तो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं हर्मन एम्बर्गस। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन मेमोरी पे कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, और इन्होंने एक नॉन सेंसिबल सैलेबस को स्टडी किया। नॉन सेंसिबल सैलेबस से मतलब है बेतुके अल्फाज। ठीक है, और इन्होंने रिसेंसी जैसे इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए ये किया कि हम हमारे पास जो रिसेंट मेमोरी है उसे हम कितने अच्छे तरीके से जो है रिकॉल कर सकते हैं, उसे रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय वंडर्स इंस्पेक्शन। अभी ये वंडत की जो इंस्पेक्शन थी, वनट की, उनसे ये बिल्कुल जो है मुतफिक नहीं थे, ना ही इम्प्रेस थे। और इन्हें जो एम्बिगस की जो रिसर्च थी बेतुके अल्फाजों वाली, वो भी कुछ खास सूट नहीं करती थी। तो इन इन दोनों की बजाय इन्होंने इस पे फोकस किया कि हम कोई आम आम एक्सपेरिमेंट करें जिसपे हर दिन की जो है साइकोलॉजी उसको शो कर सकें या उसको स्टडी कर सकें। इन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890 में पब्लिश हुई, जो कि इन्होंने साइकोलॉजी का जो एक पार्टिकुलर स्कूल जो डेवलप किया, पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलप्ड अंडर इन्फ्लुएंसेस ऑफ जेम्स इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म। उसे हम फंक्शनलिज्म कहते हैं, जो कि एम्फसाइज पर्पस एंड फंक्शन ऑफ मेंटल फेनोमेना, जो कि रेदर देन एग्जामिनिंग स्ट्रक्चर एंड इन ब्रेन। स्ट्रक्चर की बजाय वो उसके पर्पस और फेनोमेना कि उसका मतलब मकसद क्या है और उसका जो है वो प्रोसेस क्या है, उसको जो फोकस करता है, स्ट्रक्चर को छोड़ देता है। ये फंक्शनलिज्म का काम है, मतलब फंक्शन को फोकस में लाता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं गुस्ताव फ्रेशनर। इन 1801 से 1887 तक जर्मन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने आइडिया दिया जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जी एंड डी का, जो कि कंसीडर करते हैं फर्स्ट, जो कंसीडर्ड होते हैं एज अ फर्स्ट एम्पेरिकल साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के। ये पहली एम्पेरिकल साइकोलॉजिकल मेजर थी। फ्रेशनर जो थे वो अर्नेस्ट वेबर के स्टूडेंट थे। अर्नेस्ट वेबर जो थे वो एक जर्मन फिजिशियन थे, जो कि काम कर रहे थे फिजिकल स्टिमुलाई सच एज लाइट के। फिजिकल स्टिमुलाई जो हमारे हमें बाहर से जो फिजिकल स्टिमुलाई मिलती हैं, जैसे कि लाइट हो गई, वेट हो गया, उनकी बेसिस को एक्सपीरियंस करते थे, सेंसरी एक्सपीरियंस करते थे। लेट टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल स्टिमुलाई एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के। वो फिजिकल स्टिमुलाई जो है हमारे साइकोलॉजिकल जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, जो हमारे माइंड में, जो हमारी साइकी में एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया में और हमारे अंदर की दुनिया में क्या रिलेशन है। तो ये इस पे एक्सपेरिमेंट करते थे, फिजिकल वर्ल्ड टू साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। फिर बाद में फैशनर ने जो है वो वेबर्स का जो है वो काम इनिशिएट किया और साइकोफिजिक्स को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया। फिर आगे है जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की 2 गुड बुक्स दी गई हैं, आप उसे देख लीजिएगा। नो दैट मच इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर्पस के लिए हो सकती हैं। बेसिकली आगे है द नेचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बेसिकली जो साइंस है वो नॉलेज को अटेन करने का जो मेथड है, कि हम किस तरीके से कुछ नॉलेज को हासिल करें। तो इसके इसमें 2 तरीके हैं सीखने के, एक तो है नॉन एम्पिरिकल मेथड और नॉन साइंटिफिक मेथड भी हम उसे कहते हैं, एंड नॉन एम्पिरिकल मेथड एंड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये नॉन एम्पिरिकल मेथड्स आर नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड नहीं होते और कैन रिलाई ऑन अथॉरिटी एंड इंट्यूशन। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, अथॉरिटी हमारे पास थी, टेनेसिटी थी या पीरियड मेथड था। तो वो सारे मेथड जो हैं नॉन एम्पेरिकल मेथड्स में आते हैं, और एम्पेरिकल मेथड्स आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जो एम्पेरिकल मेथड है उसमें हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं और इन्वेस्टिगेशन इस्तेमाल करते हैं और डाटा इस्तेमाल करते हैं। अब ये है फोर्स गोल जो है वो साइंटिफिक मेथड्स के, पहले है डिस्क्रिप्शन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर प्रिडिक्शन एंड देन कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन में हम किसी चीज़ को जो है डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आजकल की जो स्टडी चली है कि कोविड-19 के ड्यूर के लोग कैसे शॉप करते हैं या कैसे एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। या एक हम मिसाल ये भी ले सकते हैं कि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ उसे कैसे चुप करवाती है, कैसे उसे प्यार से सहलाती है। तो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। आगे एक्सप्लेनेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रेशन इज़ लर्न्ड थ्रू मॉडलिंग, एन एक्ट और बिलीव दैट इज़ रिइंफोर्स्ड इट विल बी recur and thus experience build self efficiency, सॉरी एफिकेसी। तो ये एक्सप्लेनेशन में हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि एग्रेशन, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी हम लर्न करते हैं। हम किसी एक को बंदे को देखते हैं
कि वो गुस्सा कर रहा है या कुछ ऐसा जो जिसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस यूज़ किया गया है, तो हम भी उसी लिहाज से वॉयलेंस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि हमारे एग्रेशन की ये जो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर है, इसकी वजह क्या है। आगे प्रेडिक्शंस हैं। प्रेडिक्शंस एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रेडिक्शन इन एक्सपेरिमेंट सच एज़ दोज़ हू रिसीव ट्रेनिंग विल डू बेटर इन एग्ज़ामिनेशन। तो ये प्रेडिक्शंस हैं कि हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अगर इस बंदे ने ये काम किया है, तो क्या फ्यूचर में ये कैसा काम करेगा। एक्सरसाइज विल रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड इंक्लूड होप विल लीड टू बेटर रिकवरी। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे ने एक्सरसाइज की है तो यकीनन जो है इसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और हमें ये चांस है कि ये जल्दी सेहतयाब हो सकता है। आगे कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल हम जो है साइंस में पहले साइंटिफिक मेथड में कंट्रोल पहले से ही जो है वो कर सकते हैं। मतलब एक सिचुएशन है जैसे हमें पता है कि एक बच्चा जो है अगर हमने उसे सही से उसकी तरबियत ना की तो वो बड़ा होकर ख़राब हो जाएगा या उसका जो है बिहेवियर है वो रूड हो जाएगा या एग्रेसिव हो जाएगा। तो इसे हाउ चिल्ड्रंस आर टॉट to share their toys or can anxiety be reduced through technique of muscle relaxation। तो हम ये बच्चे को सिखा सकते हैं। कैसे सिखाएँगे कि अपने खिलौने किसी के साथ कैसे बाँटने हैं या जब उसे परेशानी हो तो उसने को कैसे अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। तो ये सब चीज़ें हम साइंटिफिक मेथड्स में ये साइंटिफिक मेथड्स के गोल्स होते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का काम होता है। चलिए जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।